कोई भी रहा हो, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता अटूट ही रहा है। एक माँ हमेशा ही यही चाहती है कि उसका बच्चा हर विपदा से दूर रहे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण द्वापर युग में हुई महाभारत में भी देखने को मिलता है। महाभारत में आपने कई ऐसे प्रसंग देखे होंगे जिन्हें देखकर तमाम तरह के सवाल मन में आते ही होंगे। ऐसा ही एक प्रसंग है जब कौरवों की माता गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अवस्था में देखने की बात कही। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह थी जो अपने युवा बेटे को वह इस रूप में देखना चाहती थी? गांधारी एक पतिव्रता स्त्री थी। जन्मांध पति धृतराष्ट्र के प्रति ये उनका समर्पण भाव ही था कि उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गांधारी भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उनकी श्रद्धा और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया था और इसी वरदान के चलते माता गांधारी ने अपने पुत्र को नग्न अवस्था में देखने की बात कही थी। दरअसल भगवान शिव की तपस्या करके गांधारी ने ये वरदान प्राप्त किया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कारण ये मुमकिन नहीं हो पाया था। आइए जानते हैं इस पूरे तथ्य के बारे में। यूं तो गांधारी ने हमेशा ही अपने आंखों पर पट्टी बांधे रखी, लेकिन जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण पर पहुंच गया, जब कौरवों के बड़े योद्धा और गांधारी के 99 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब गांधारी के मन में पुत्र मोह जग उठा और वह अपने पुत्र दुर्योधन की मृत्यु के भय से डर गई। ऐसे में उन्होंने दुर्योधन से कहा कि मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु ये शिव भक्तिनी तुम्हें एक कवच पहना सकती है। हे पुत्र, जाओ गंगा स्नान कराओ और वहां से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है, नग्न माताश्री। गांधारी कहती है, माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन कहता है, जो आज्ञा माताश्री। दुर्योधन स्नान कर नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर की ओर जाता है कि तभी वहां श्री कृष्ण आ जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल आए और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माता श्री का यही आदेश था। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोदी में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब एक व्यसक पुत्र हो और कोई व्यसक अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता युवराज। भारतवंश की तो ये परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, किंतु तुमने तो भारतवंश की परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, जाओ। ये कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। ये सब सुनकर दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और अपने गुप्तांगों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित होता है और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया माताश्री। तब गांधारी कहती है, हे पुत्र, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, लेकिन आज मैं तुम्हें देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है। तभी उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। जब गांधारी देखती है कि दुर्योधन ने तो अपना गुप्तांग छुपा रखे हैं, तब वो कहती है कि ये तुमने क्या किया पुत्र। ये सुन दुर्योधन कहता है कि मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माताश्री।
गांधारी कहती है, किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर वह पुनः अपनी आंखों की पट्टी बांध लेती है और कहती है, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं, अब वह दुर्बल रह गया पुत्र। शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया है। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले न होते तो अजय हो गए होते पुत्र। ये सुनकर दुर्योधन कहता है कि तो मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूँ माताश्री। गांधारी कहती है कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ। मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। इस पर दुर्योधन कहता है कि आप चिंता ना करें माताश्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। लेकिन अगले दिन युद्ध के अंत में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम दुर्योधन की जंगा उखाड़कर उसका वध कर देता है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।